सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुमन एक उपवन के। बच्चों, ये जो पाठ एक कविता के रूप में है, कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। पाठ के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हमें आपसी भेदभाव को त्याग देना चाहिए, क्योंकि हम एक ही देश के निवासी हैं, एक ही देश में जन्मे हैं। तो ये बात उन्होंने फूलों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। पाठ को पढ़कर जानते हैं कवि के भावों को। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1, सुमन एक उपवन के। प्रस्तुत कविता में कवि ने धरती को एक उपवन और हम सबको उस उपवन का पुष्प बताया। यानी कि हमारी जो धरती है, हमने जिस देश में जन्म लिया है, वो तो है क्या? उपवन, बगीचा है, और हम उस बगीचे के क्या है? पुष्प हैं, फूल हैं। तो यहाँ पर फूलों के माध्यम से सारी बात कवि ने कही है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। क्या कह रहे हैं कवि? कि हम सभी भारतवासी हैं, हम सभी ने एक देश में जन्म लिया है। जैसे कि बगीचे में फूल खिलते हैं, तो वो सारे जो फूल होते हैं, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। जैसे जब फूल होते हैं, जब बगीचे में उनको लगाया जाता है, तो एक ही जो धरती होती है, एक जैसी तो धरती होती है, जिसमें जमीन में जो पौधों के जो बीज डाले जाते हैं, और उन पौधे जब वो उग जाते हैं, फिर उन पर जो फूल खिलते हैं, चाहे वो फूल अलग अलग किस्म के हो, अलग अलग रंग के हो, लेकिन धरती तो उनकी एक ही होती है। मिट्टी जो उसमें डली होती है, वो तो एक ही होती है। तो हम भी भारतवर्ष में जन्मे हैं, हम एक ही धरती पर पैदा हुए हैं, इसलिए हम सब एक ही धरती माँ की संतानें हैं। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। हमने एक ही देश में जन्म लिया है, तो हमें सूरज जो गर्मी दे रहा है, वो एक जैसी तो दे रहा है। जैसे कि फूलों, जितने भी फूल बगीचे में लगे होते हैं, उनको एक जैसी ही धूप मिलती है, एक जैसे ही पानी से उनको सींचा जाता है। तो हमने एक देश में जब जन्म लिया है, तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो सब एक जैसी तो है। हम एक जैसे ही तो संस्कार पाकर बड़े हो रहे हैं, एक प्रकार के जल से ही तो हमको सींचा जा रहा है। पले हुए हैं झूल झूल कर पल्लों में हम एक पवन के। क्या कह रहे हैं? फूलों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कवि? कि फूलों को एक जैसी हवा मिलती है, एक जैसे पवन के झोंके उनको लगते हैं, जिस ऐसा लगता है कि वो पवन द्वारा जो झूला झुलाया जा रहा है, उसमें झूल रहे हो। तो ऐसे ही हम भी हैं, हम भी एक देश में रहकर एक सी जलवायु में सांस लेते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी भारतीय हैं, हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती। क्या कह रहे हैं पुष्प के माध्यम से? आगे क्या कह रहे हैं कवि? कि सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर की कली खिलाती। हमें जो सूरज की जो किरणें मिलती हैं, एक जैसी मिलती है, और उसी सूरज की किरणों के माध्यम से हमारी कलियां खिलती हैं, हमारे उर की कली खिलाती। मानी हमारी जो कलियां, जो फूलों पर जो कलियां आती है, वो कब आती हैं? जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। तो वो अलग अलग फूल पर अलग अलग किरणें नहीं पड़ती, एक जैसी किरणें सूरज सभी को देता है। और एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी जिसकी हम सबको नहलाती। और चांद भी सभी पुष्पों पर एक समान चांदनी डालता है। वो ये नहीं सोचेगा कि ये चमेली का फूल है, इसको अलग चांदनी दूंगा, ये गेंदे का फूल है, इसको अलग चांदनी मिलेगी। नहीं, सभी पर एक समान वो चांदनी डालता है, सभी फूल एक समान चांदनी से नहाते हैं। तो ऐसे ही जितनी भी हमारे देश में जो चीजें हैं, हम सभी भारतीय एक प्रकार से उनका उपयोग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, क्योंकि प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। हम एक जैसी सूरज की रोशनी पाते हैं, चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में रहते हैं। जो भी संसाधन है, उसका सब एक समान उपयोग करते हैं। मिले, आगे क्या कह रहे हैं? मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। क्या कह रहे हैं आगे? कि हमको एक जैसे स्वर प्राप्त हुए हैं। स्वर कैसे? यानी कि फूलों पर एक समान जो भंवरे हैं, वो गुंजार करते हैं। ये नहीं होता कि किसी फूल पर जो भंवरा है वो कम अपनी गुंजार करेगा, अपना गुंजन करेगा, कम करेगा, किसी पर ज्यादा करेगा। नहीं, वो एक समान
सब पर गुंजार करता है, एक समान सबको स्वर देता है, क्योंकि हम सभी लोग एक समान हैं, एक देश में जन्मे हैं, एक धरती पर जन्मे हैं, हम एक ही बगीचे के फूल हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे ही मिलकर है भुवन की शोभा सारी। आगे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, फूलों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम फूल अलग अलग रूप रंग वाले होते हैं, यानी कि हर फूल का अलग अलग आकार होता है, अलग अलग प्रकार होता है, अलग अलग के रंग होते हैं, और वो अलग अलग क्यारियों में ही लगाए जाते हैं, लेकिन वो सारे मिलकर ही तो बगीचे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। केवल एक ही फूल से तो बगीचे की सुंदरता नहीं हो सकती, रंग बिरंगे जब फूल बगीचे के अंदर लगे होते तभी सुंदरता बढ़ती है। ऐसे ही देश के साथ होता है, देश में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, धर्मों वाले रहते हैं, जातियों वाले रहते हैं, लेकिन जो देश की शोभा होती है, सुंदरता जो बढ़ती है, सभी के एक साथ मिलकर चलने से बढ़ती है। देश मजबूत बनता है, एक साथ एकता से देश मजबूत बनता है। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो कहता है, कह रहे हैं कि हम सभी की जो देखभाल करने वाले वो भी तो एक ही माली है। सब फूलों की देखभाल करने के लिए अलग अलग माली तो नहीं आता, एक ही माली सब पूरे तरीके से बगीचे की देखभाल करता है। ऐसे ही जो ईश्वर परमात्मा परमेश्वर है, हम सभी की, जो भी मनुष्य है संसार में, सभी को एक समान प्यार करता है, एक समान सबकी देखभाल करता है, और हम सभी एक आसमान के नीचे रहते हैं मिलजुल कर, क्योंकि हम एक बगीचे के ही पुष्प हैं। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंद कर हमने हार गले का बनना सीखा। क्या कह रहे हैं आगे, पुष्पों के माध्यम से कह रहे हैं कि हम सभी ने कांटों में रहकर खिलना सीखा है। कांटों में रहकर भी पुष्प क्या होता है, हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, और जब माला बनाई जाती है तो एक धागे में पिरोकर वो सबके गले का हार बन जाता है, क्योंकि एक फूल से तो माला बनती नहीं, हार बनाने के लिए सभी फूलों को एक धागे में पिरोना पड़ता है, एक साथ रहना पड़ता है। फूलों के माध्यम से क्या कह रहे कवि कि हम सभी लोग भी अपने जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। जैसे पुष्पों के जीवन में क्या आते, कांटे आते, ऐसे हमारे जीवन में भी बहुत सारी मुसीबत आती है, तो हम उन मुसीबतों को हंस हंस कर पार कर जाए, क्योंकि हम तो फूलों के जीवन से हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें भी फूलों की तरह अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को हंस हंस कर पार करना है, और हमें भी सारे देशवासियों को मिलजुल कर रहना। जैसे कि फूल एक सूत्र में पिरकर रह जाते हैं, किसी के भी गले का हार बन जाते हैं, तो हमें भी मिलजुल कर रहना है, तभी हम हारों की तरह सबको सुंदर लगेंगे, प्यारे लगेंगे, सबके लिए सुगंध हमारी हम श्रृंगार धनी निर्धन के। जैसे फूल होते हैं सबको समान रूप से खुशबू देते हैं, वो ये परवाह नहीं करते कि ये अमीर है ये गरीब है, नहीं, कोई भेदभाव नहीं करते। तो ऐसे ही क्योंकि हम एक देश में जन्मे हुए लोग हैं, तो हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भेदभाव ना करें, गरीब अमीर देखकर कोई भेदभाव ना करें, क्योंकि हम तो एक बगीचे के ही तो फूल हैं, तो हमें भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए किसी के साथ। हम सब सुमन एक उपवन के, हम एक ही बगीचे के पुष्प हैं, हमें मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से कवि ने हमें एकता और भाईचारे की शिक्षा दी है। शिक्षा क्या और भी दी है, हम सब एक ही ईश्वर की संतान है, सभी हम एक भगवान के द्वारा बनाए गए, सभी को भगवान ने जन्म दिया है। उद्देश्य क्या है, भाईचारा बनाए रखने के लिए प्रेरित करना, कि हम आपस में भाईचारा प्रेम बनाए रखें। पाठ लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। पाठ के शब्दार्थ करेंगे, सुमन फूल, गुंजन गुंजार भवनों की गुनगुन की आवाज, पले पालन पोषण हुआ, शोभा सुंदरता, पढ़लो झूलो गगन आकाश, और हृदय दिल सूत्र धागा, भ्रमरो भवरो, श्रृंगार सजावट आभूषण, गले का हार बनना, बहुत प्यारा होना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। कर लेते हैं अभ्यास कार्य, जो कि है क्या सीखा में से पहला प्रश्न, लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 गलत 1 सही है, हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं, हम किसके पल्लों में झूलकर पले हुए हैं, पवन के, सूरज के, चंद्रमा के। तो हम किसके पल्लों में झूले, हम पवन के। हम सबको कौन नहलाती है, धूप चांदनी बारिश तो चांदनी।
हमारे रूप कैसे हैं? अलग अलग, सबके अलग, रंग रंग के, तो आ जाएगा रंग रंग के। हम सब किनके श्रृंगार हैं? धनवानों के, निर्धनों के, इन सब के, तो दोनों के ही हैं। नेक्स्ट है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए, तो चलिए कर लेते हैं। कांटों में, कांटों में खिलकर, कांटों में खिलकर क्या आ जाएगा? हम सबने, हम सबने हंस 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 कर है, हंस हंस कर है जीना सीखा। नेक्स्ट आगे आएगा एक सूत्र में बंधकर, एक सूत्र में बंधकर, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, हार गले का बनना सीखा। क्या करेंगे? सबके लिए, सबके लिए सुगंध, सुगंध हमारी, हम श्रृंगार, हम श्रृंगार धनी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन, हम सब सुमन एक उपवन के। तो ये हो गई, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कांटों में खिलकर हम सबने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो ये हो गई। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से सुमन के माध्यम से यानी कि फूलों के माध्यम से कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि हम एक ही धरती पर उत्पन्न हुए हुए प्राणी हैं। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, कविता को याद करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।